साथियों, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह ताला आपको तंदुरुस्ती दे और लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। मेरी कहानियों को मसलसल लाइक करने का, पसंद करने का, साथियों दोस्तों में शेयर करने का बेइंतहा शुक्रिया। इसी तरह मेरे साथ ताउन जारी रखिएगा, इसी तरह मेरे साथ रहिएगा, मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, हौसला अफजाई करते रहिएगा मेरी। तो पेशे हिदमत है शैतानी हवेली की किस्त नंबर 26। इसको भी लाइक करें, इसको भी पसंद करें, इसको भी अपने साथियों दोस्तों में शेयर करें, हर किसी में शेयर करें। सिर्फ 15 दिन आ गए थे मेले में। दोनों तरफ से तैयारियां थी, दोनों तरफ से तैयारियां थी। उधर भी तैयारियां थी, इधर भी तैयारियां थी। बिल्ला सुबह निकलता, शाम को वापस आता, पता नहीं किधर जाता था, कहाँ जाकर तैयारी करता था। ये था कि वो जब पूछते थे वो एक ही कहता था कि मैंने मुकाबला जीतना है, मैंने मुकाबला जीतना है, जो मर्जी हो जाए उसको मैंने हराना है। वो दुश्मन है मेरा, बहुत बड़ा दुश्मन है, जिससे मैं माफ़ नहीं करूँगा। पहले वो जिंदा हो गया, अब नहीं होगा, अब कभी नहीं होगा। अब वो मौत दूंगा कि दोबारा उठ ना सकेगा। शायद यही बातें वो करता हो, अली करता हो, शायद यही बातें अली करता हो। उसका तो हमें पता ना था। आज बिल्ला आया था, थका हुआ था, शायद वर्जिश कर करके थक गया था। पूछने पर पता चला कि बस तबीयत कुछ बोझल है, थक गया हूँ, इंतहाई थक गया हूँ। मैंने कहा अल्लाह खैर करे, अल्लाह खैर करे, बहुत दिन करीब हैं, बहुत दिन करीब हैं। लेकिन बिल्ला ये एक बात है, मैं उसके कंधे दबाने लगी थी, उसके कंधे दबाने लगी थी और साथ साथ बात शुरू कर दी। इस बच्चे पे न जानने क्यों मुझे अजीबो गरीब तस्वुरात ख्यालात आ रहे हैं, अजीबो गरीब ख्यालात आ रहे हैं। इसको कहो कि अपने असल रूप में आ जाए, जो भी इसका रूप है ना वो असल में आ जाए। चाहे बूढ़ा है, चाहे जवान है, चाहे किसी भी उम्र का है, सामने आ जाए। कब तक ये छुपा रहेगा? हम कब तक ऐसे हमें बस बचपन बन के हमें खौफजदा करता रहेगा? इसको बस समझाओ, आप इससे बात करो। मेरी बात सुन के उसने गहरी सांस ली थी। कहते हाँ सही कहती हो, चेक कर लेना चाहिए इसको भी, जिसका भी एज है ना, पता चल जाएगा कौन है, क्यों इधर आया है, किस काम के लिए आया है। अभी तक मैं इसका मकसद नहीं समझ सका, इसका मैं मकसद नहीं समझ सका। पता नहीं, हो सकता है कि ये मेरा दुश्मन निकले, क्योंकि हमारे जिन्नात में दुश्मनी फैलती हुई है। पता नहीं चलता कौन किसका दुश्मन है, कौन किसका दुश्मन है, कौन किसका दुश्मन है। पता चल जाएगा इसका भी। बिल्ली ने उसको बुलवा लिया था और वो आ गया था। जी उस्ताद जी, जी उस्ताद जी। बेटा बहुत अहम बात मैंने करनी है, और ये मैं जानता हूँ कि जो एक दफ़ा इंसान हम अपनी हालत बदल लें फिर उससे मिलाते हैं। बेटा देखो, गुस्सा ना करना। तुम्हारी जो भी एज है ना, जो भी एज है, जैसे भी हो, जैसे भी हो, बूढ़े हो, जवान हो, बच्चे हो, जैसे भी उम्र है, वो बस असल उम्र में आ जाओ, असल उम्र में आ जाओ। क्योंकि ये सभी मेरी चारों बीवियाँ खौफजदा हैं तुमसे, खौफजदा हैं। कभी इनके ज़हन में ये तसव्वुर आता है कि तुम वो बहुत बड़ी बुलाना बन जाओ, हमें काट ना लो, हमें खा ना लो, हमारा खून ना चूस लो। कभी कुछ कहती हैं, कभी कुछ कहती हैं, खौफजदा रहती हैं तुमसे। बस अपना स्वरूप है, उसी में आ जाओ। सोचो मैं पड़ गया था और फिर बोला ठीक है उस्ताद जी, आप कहते हैं तो ठीक है, देख ले मुझे, मेरा स्वरूप भी देख ले, और मेरा स्वरूप को देख के शायद आप मुझे पहचान जाएंगे कि मैं कौन हूँ। आप पहचान जाएगा मैं कौन हूँ। वो दूसरे कमरे में गया था,
और कुछ देर बाद वापस आ गया। 20-21 साल का शहजादा, इंतहाई खूबसूरत, इंतहाई खूबसूरत, लंबे लंबे बाल, ऐसा ऐसा हीरो था, ऐसा हीरो था जिन्हें कि बहुत बड़ा बॉडी बिल्डर था ना, 6 फुट का था, बिल्ला से बहुत छोटा का था। बिल्ला 6.5-7 फुट का था, बल्कि 8 फुट के करीब हो गया था बिल्ला, उसका 6 फुट का था। अपनी जिसामत के साथ वो मजबूत इंसान था, मजबूत इंसान था। और बिल्ला उसको देखते ही बस पागलों की तरह उसको लिपट गया, रोने लगा था, उसके गले लगा कर रोने लगा था, गले लगा कर रोने लगा था। ये तुम हो, ये तुम हो। तुम्हें कैसे पता चल गया कि मैं इधर हूँ? तुम्हें कैसे पता चल गया कि मैं इधर हूँ? वो भी रो रहा था, बिल्ला भी रो रहा था, वो भी रो रहा था। हम हैरान और परेशान खड़ी थी उस नौजवान को देखकर, जैसे हमारे ऊपर सख्ता तारी था, जैसे हमारे ऊपर सख्ता तारी था। हम तो कुछ और सोच रही थी, हमने तो कुछ और सोच लिया था कि शायद शायद ये कोई बूढ़ा औरत, कोई बूढ़ा मर्द होगा, बहुत बूढ़ा मर्द होगा। लेकिन ये तो ऐसा नहीं था, ये तो ऐसा नहीं निकला था। ये तो बस मेरी एज का, मेरी एज का इंतहाई इंतहाई खूबसूरत, इंतहाई खूबसूरत इंसान था। मैं बस इसके पीछे आया हूँ, अली के पीछे आया हूँ। जब तक इसको मार ना लूँ ना, मुझे चैन नहीं आएगा, मुझे इसको चैन नहीं आएगा। कि कातिल है मेरी बहन का, मेरी बहन का कातिल है। हाँ जानता हूँ, जानता हूँ। इसने तेरे वालिदैन को भी, तेरी बहन को भी इसने मारा है। बहुत प्यार करता था तो मैं तेरी बहन से बहुत प्यार करता था। वो मेरी बीवी थी, वो मेरी बीवी थी। ये भी उसके ऊपर आशिक हो गया था, ये भी उसके ऊपर आशिक हो गया था। जब इसकी पोजीशन आ गई तो मार डाला उसको, मार डाला उसको। तुम भी देख रहे थे मंजर, मैं भी देख रहा था, ले उड़ा था और मार दिया था। हाँ, ऐसा ही है, ऐसा ही है। ये तुम्हारे पीछे आया है और मैं इसके पीछे आया हूँ। जब तक इसको जान से ना मार लूँ, जब तक इसको जान से ना मार लूँ, मैं सुकून नहीं लूँगा। बिलाई, मैं सुकून नहीं लूँगा। आप वर्जिश करें या ना करें, मैं करता हूँ, रोजाना करता हूँ, रोजाना करता हूँ, और मुकाबला इसका मैं ही करूँगा। आप मेरे उस्ताद हैं, आप सिर्फ देखना, मुकाबला इसका मैं ही करूँगा। और मुझे पता है, मुझे पता है कि मैं जीतूंगा ऐसे, इसको जीतूंगा भी और इसको ख़त्म भी करूँगा। ये मेरी ख्वाहिश है, ये मेरी सोच है, ये मेरी सबसे बड़ी तमन्ना है। ये मेरे वालिदैन का कातिल है, मेरी बहन का कातिल है, मेरी बहन का कातिल है। ये बात सुनकर हम सभी बस हैरान हो गई थी कि बिल्ला ने चिड़ैल से भी शादी की हुई थी। न जाने कितने चिड़ैलों से की होगी इसने शादी, हमें क्या पता। बस वो चला गया, सही बातें करके चला गया था, रोता हुआ चला गया था। और बिल्ला अभी तक रो रहा था। मैंने उसको दिलासा दिया, मैंने उसको दिलासा दिया कि बिल्ला जी, जो कुछ होना था वो हो गया है। लेकिन ये मुझे ऐसे लगता है कि जैसे ये मुकाबला करेगा तो जीत ना पाएगा। इसका जिस्म उसके मुकाबले में कुछ नहीं है। गो कि इसका जिस्म अपने जिसामत के हिसाब से बेइंतहा फिट है, बेइंतहा फिट है, बॉडी भी है इसकी सही,
बॉडी भी है, लेकिन वो जो जो तुम उसका बता रहे हो कि वो 9 फुट का वो जिन, मुझे नहीं समझ, मुझे समझ नहीं आ रही क्या हो रहा, क्या होगा, क्या होगा। जो भी होगा ना, किरण तुम्हारे सामने होगा, तुम देखोगी, एक एक चीज देखोगी। अगर ये बच्चा ना कामयाब हुआ, ना जी सका, तो फिर मैं मैदान में आ जाऊंगा, फिर मैं मैदान में आ जाऊंगा, और फिर जो मैंने सोचा हुआ वैसे करूंगा। ईंट से ईंट बुझा दूंगा, ईंट से ईंट बुझा दूंगा। उस वक्त नहीं छोड़ूंगा जब तक ये हकीकी मौत ना मर जाएगा, हकीकी मौत ना मर जाएगा। जानता हूं कि ये बहुत बहुत बहादुर है, बहुत बहादुर है, बहुत बहादुर है, लेकिन मैं भी कमज़ोर नहीं हूं, इसके सामने मैं भी कमज़ोर नहीं हूं। ऐसे बातें चलती थी, ऐसी बातें चलती थी। बिल्ले ने हमारे पास आना छोड़ दिया था। कह रखा जब तक इसको जान से ना मार लूँ मुझे सुकून नहीं मिलेगा, तब तक बस तुम मेरा इंतज़ार करना। ये ना कहना कि मैं तुमसे दूर हूँ, तुम्हारे करीब ही हूँ, लेकिन मुझे मेरी ताकत बढ़ाने दो, मुझे मेरी ताकत को बढ़ाने दो। हमने भी खुद राजना किया था, हमने भी खुद राजना किया था। और चांद घर में रहता था, वर्जिश करता था, हमारे सामने वर्द करता था, कभी कुछ करता, कभी कुछ करता, कभी कुछ करता। पंजा समाई में उसको बस पंजा समाई, और ईंटों को बड़ी बड़ी कितनी ज़्यादा ईंटें इकट्ठी करके ऊपर पंजा मारना, ये करना वो करना, ये करता था। ये उसका मिशन था। और उल्टी सीधियाँ बातें वो छलांगे लगाता था, अपने आप को बार बार दूर से, कभी दीवार से, कभी कहीं से ऐसे ज़मीन पर पटाता कि यूं लगता जैसे इसकी हड्डी टूट जाएगी, जैसे इसकी हड्डी टूट जाएगी। ये उसकी तैयारी थी जो करता था। हम परेशान हो जाते थे कि इसको कुछ हो ना जाए, ये मुकाबले से पहले जख्मी ना हो जाए, मुकाबले से पहले जख्मी ना हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ था, ऐसा नहीं हुआ था। और फिर हम अपने लोग, मैं अपने भाई हशमत की हवेली में चली गई, सभी चले गए, सभी चले गए। कल मेला शुरू होना था, कल मेला शुरू होना था। और हमारे पीछे वो एक ही बस मैदान था जहाँ मेला सब सजता था। लोगों को पता था कि इधर मेला सजना है, लोगों को पता था इधर सजना होता है मेला। कई लोग तो सुबह सुबह आ गए, कई 10 बजे आए। बस आज मेला लगना था, मेला लगना था। और बिल्ले ने बस पता नहीं क्या क्या भाई कह रहा था, हशमत भाई इसको समझा रहे थे, कुछ कह रहे थे। भाई हशमत की बड़ी मान के चलता था, इनकी दोस्ती बड़ी थी, इनकी शुरू से दोस्ती थी, मान के चलता था। आज उसको भी लेके गया था साथ, उसको भी लेके गया था, हमारे घर आया था। और उसको देखे सभी बस चौंक गए थे। लाजवाब हुस्न का मालक था वो, लाजवाब हुस्न का मालक था। और जो मैंने महसूस किया, जो मैंने महसूस किया कि सबसे ज़्यादा दिलचस्पी मेरी उन भाभीयों ने ली थी जिनके हामद फौत हो गए थे। अभी मेरी भाभीयाँ ना बनी थी, कज़नें थी मेरी, मेरे भाई जो कत्ल हो गए थे उनकी बीवियाँ बनने थे। सबसे ज़्यादा दिलचस्पी उन्होंने ली थी। और एक सबसे छोटी जो 14 साल की थी, ये ज़ेबा से बड़ी थी, 2 साल बड़ी थी। यही बस 3 रह गई थी, ये 3 रह गई थी, बाकी सारे जोड़े बन गए थे। सभी को ब्याह दिया था, सभी अपने कोई उधर से कोई उधर कोई ब्याह दिया था, यही 3 रह गए थे।
काफ़ी दिलचस्पी ले रही थी उसमें। यह इसका हुस्न तो मुझे भी बेइंतहा अच्छा लगा था। मेरी एज का था, मेरी एज का था, वो भी मेरी एज की थी। हो सकता है कि 1 साल छोटी हो, कोई 1 साल बड़ी हो, ये था, लेकिन मेरी एज की थी, मेरी उम्र की थी, दिखाई भी मेरी उम्र की देती थी। मेला साजता जा रहा था। हम छत पे चली गई थी, हम छत पे चली गई थी। मैं, सबा, नाला, सैमा, शीजा, उसका नाम शीजा था, बड़ी का नाम शीजा था, जो उससे छोटी थी। पता नहीं, एक आधे का साल का फर्क था, एक आध का साल का फर्क था। छोटी शुबाना थी, और उससे छोटी जो 14 साल की थी सुमीना थी। बस ये लड़कियां थी, ये लड़कियां थी। उसको उनको पता चल गया था कि इसने मुकाबला करना है, इसने मुकाबला करना है, बहुत बड़े पहलवान से मुकाबला करना है। अगर ये हार गया तो फिर बिल्ला करना है, बिल्ला ने करना है मुकाबला। ये तय था। वक्त गुजरता जा रहा था, वक्त गुजरता जा रहा था, मेला साजता जा रहा था। मैदान में सभी को तैयारी हो गई थी, रिंग लग गए थे, रिंग लग गए थे, और टेबल लगा दी गई थी जहाँ पंजा आजमाई करनी थी, पंजा आजमाई करनी थी जहाँ। वही असल में ताकत, वही उसी में पता चलना था। कबड्डी का मालूम नहीं था, सिर्फ ये 3 थे। मुकाबला तो बिल्ले का और उसका था, लेकिन इसने कहा था कि मैं करना है, और बिल्ले ने बस कह दिया था कि पहले ये करेगा फिर मैं करूँगा। सारे मान गए थे, वो खुद भी मान गया था, अली खुद भी मान गया था। ठीक है, पहचान लिया था उसने इसको भी, उसने भी उस लड़के को पहचान लिया था, चांद को पहचान लिया था, और उसको पता था कुछ ना कुछ करें। बस एक दूसरे को दुश्मन थे, एक दुश्मन के कैर नजरों थे। रंगत उसकी बदली हुई थी, रंगत उसकी बदली, वो इतना गोरा सफ़ेद नहीं रहा था। बस जैसा भी था, 9 फुट का, एक वसी, एक बहुत बड़ी बॉडी का मालिक था, बहुत बड़ी बॉडी का मालिक था। ऐसे जैसे बहुत बड़ी बला हो। बला तो बिल्ला भी था, बला तो बिल्ला भी था। मुकाबला इन दोनों का था, और ये चांद बीच में अब वैसे ही आ गया था, अपने जिद लेके आ गया था। बस बैठ के थे चांद और वो अली, टेबल की एक तरफ बैठ के थे, बैठ के थे, और हाथों में हाथ डाल दिया था। पंजा जमाई का सिलसिला शुरू हो गया था। ये ऐसा था कि हर किसी की नज़रें इनको पर लगी थी। कोई भी न दोनों में से जीत रहा, दोनों मसलसल जोर लगा रहे थे, दोनों मसलसल जोर लगा रहे थे। और अली महसूस कर रहा था कि जैसे वो हारता जा रहा है, कमज़ोर पड़ता जा रहा है, थकावट उसको होने लगी थी। क्योंकि चांद ने कई मरतबा हो उसका हाथ बस टेबल के ऊपर लगाने वाला था, लगाना था। अब भी ऐसा हुआ था, अब भी ऐसा हुआ था। जब उसने महसूस किया कि हाथ टेबल पर लगने वाला है, तो बाएं हाथ से उसने थप्पड़ लगा दिया था, चांद को थप्पड़ लगा दिया, चांद को थप्पड़ लगा दिया। चांद ने उसका हाथ ना छोड़ा था, चांद ने उसके बाजू को छोड़ा ना था, बल्कि दूसरा हाथ भी बढ़ाकर उसका बाजू पकड़ लिया और मरोड़ने लगा था, शिद्दत से ऐसा मरोड़ा कि कलाबाजी खा गया वो। फिर घुमाया,
और फिर खींचता हुआ उसके रिंग के ऊपर ले गया, उधर ले गया। उसके चेहरे पर उल्टा लटाकर उसके चेहरे पर, उसके मुंह पर मुक्के 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 मारने लगा। नाक के ऊपर, माथे के ऊपर, सर के ऊपर मुक्के मुक्के मारने लगा। वो किसी तरह उठ गया और जोरदार दूर से आ गया, जोरदार टक्कर को मारने लगी थी। लेकिन ये बच गया। ना सिर्फ बचा ही था, बल्कि उसकी गर्दन को पकड़ के फिर नीचे फेंक दिया। वो वास बख्ता हो गया था, उसको समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं। फिर दोबारा इसके चेहरे पर, उसके मुंह पर मुक्के मुक्के मारने लगा। नाक, चेहरे, मुँह, माथे, सारा खून चेहरे से निकलना शुरू हो गया था। तब उसने उसको उठा लिया, ऐसे ही उठा लिया और जोर से पटा दिया। साथ खुद भी गिर गया, उसके ऊपर गिर पड़ा था। इंतहाई खौफनाक मंजर था। तजस्सुस समेत हर किसी की नज़रें उसके ऊपर थी। मेरी भी नज़रें उसके ऊपर थी और दुआएं कर रही थी। उसकी जीत की दुआएं कर रही थी कि इसकी जीत हो जाए। मुकाबला साहा था। तब उसने वही मोटे वाला लोहे का सरिया पकड़ लिया, जो शायद वो पहले छुपा के रह गया था, और जोरदार न संभलने दिया था, उसके चांद को संभलने न दिया था। जोरदार उसकी कमर पर दे मारा, फिर एक और मारा, मारता ही गया। वो नीचे ना गिरा था, रस्सियों के ऊपर आ गया था, लेकिन गिरा ना था नीचे। और वो अपने काम में सरिया मारता जा रहा था। उसकी गर्दन पे, उसके कमर पे, टांगों पे सरिया मारता जा रहा था। मोटा सरिया था। अजीबोगरीब माहौल हो गया था, अजीबोगरीब माहौल पैदा हो गया था। न जाने क्यों मुझे उसके ऊपर तरस आ रहा था, क्यों उसने पंगा ले लिया था। बिल्ली को आने देता सामने, खुद आ गया था। मरना चाहता था, लेकिन उसने फिर हिम्मत दिखाई। अब की बार उसने सरिया मारा तो उसने पकड़ लिया था और जोर से अपनी तरफ खींचा, उसको अपने जोर से खींचा। गर्दन उसकी मोटे ताज़े रस्से पर टकराई थी और फिर साथ ही उसने दूसरा रस्सा डाल के उसकी गर्दन को फंसा लिया, और फिर उसके पेट पर, छाती पर वही सरिया पकड़ के मारने लगा था। जोर से मारने लगा था। गर्दन उसकी फंसी हुई थी, दो रस्सियों के दरमियान फंसी हुई थी। टांगों पर, छाती पर, पेट पर मारता ही जाने लगा था। वो तड़पने लगा था, पूरी तरह तड़पने लगा था। ये रुकाना था। लेकिन वो भी, उसने पूरा रिंग उतार दिया, पूरा रिंग जोर लगाकर पूरा रिंग खींच दिया था। अब वहाँ रस्से ना थे, खुला मैदान हो गया था। वो नीचे उतर गया था, नीचे ज़मीन पर गिर गया था। उसने जान ना छोड़ी थी, नीचे गिरा, छलांग लगाकर उसके ऊपर हो गया। वही सरिया जो उसके हाथ में था बुरी तरह
बस ऐसा मारता जा रहा है मसरत ने कि लहू लहान कर दिया, लहू लहान कर दिया उसको। लेकिन वो बिफरा हुआ इंसान दोबारा उठा और चीखता हुआ उसकी गर्दन को पकड़ लिया, उसकी गर्दन को पकड़ लिया और ऊपर की जानब उठा लिया, ऊपर की जानब उठा लिया। अभी नीचे फेंकने वाला था कि उसने पाँव पूरे जोर के साथ अपना पाँव उसकी नाक पर दे मारा। वो लड़खड़ा गया, वो लड़खड़ा गया। चांद ने दोबारा वही सरिया पकड़ लिया, फिर शुरू हो गया। टांगे तोड़ दी उसकी, टांगे तोड़ दी नहीं। बहुत बुरी तरह मारता जा रहा था, बहुत बुरी तरह मारता जा रहा था। लेकिन हिम्मत वो भी ना हारा था। बार बार उठता था, बार बार हमले करता था, बार बार हमले करता था, बार बार हमले करता था। कभी कुछ करता, कभी कुछ करता। उसका मकसद इसको टकरे मारना था। फिर उसके दोनों कंधों को पकड़, दोनों चांद के दोनों कंधों को पकड़ जोर से टक्कर मारने लगा था, जोर से टक्कर मारने लगा था कि उसने अपने हाथ उसकी आंखों पे दे मारे, उसकी आंखों पे दे मारे। वो बुरी तरह लड़खड़ाया, बुरी तरह लड़खड़ा गया था। शायद उंगलियां उसकी आंखों में चली गई थी। बुरी तरह जख्मी हुआ था, बुरी तरह जख्मी हुआ, तड़पने लगा था वो। उसने वही सरिया पकड़ लिया, वही सरिया पकड़ लिया। फिर शुरू हो गया था। सर पे नहीं मारा था, ना वो मारा था सर पे, ना वो मारा था। शायद मना कर दिया गया था, शायद मना कर दिया गया कि सर पे नहीं मारता। हाँ, जिस्म के किसी भी हिस्से में मार सकता था। मारते थे टांगों पर, पेट पर, कमर पर, कंधों पर, छाती पर। बुरी तरह मारता जा रहा, बुरी तरह मारता जा रहा था। वो तड़पता जा रहा था, तड़पता जा रहा था। लेकिन हिम्मत न हारी। वो फिर फुंकारता हुआ उठा, फुंकारता हुआ उठा और जोर से धक्का दे दिया, जोर से धक्का दे दिया, जोर से पीछे को धक्का दे दिया। और फिर जोर से उसकी तरफ, तेजी के साथ उसकी तरफ बढ़ा और उसकी छाती पर टक्कर मार दी, छाती पर टक्कर मार दी। चांद नीचे गिर गया था, चांद नीचे गिर गया था। वो दोबारा वापस पलटा ही था कि यकदम उसने जंप लगाकर चांद ने उठ खड़ा हुआ था। वो दूसरी टक्कर मारना चाहता था, लेकिन फिर चांद ने फिर उसकी गर्दन को पकड़ लिया और जोर से उन फटों को साथ जा दे मारा जो जिनका रस्सा उखड़ चुका था। फिर वही रस्से उसके गले में डाल दिए, फिर रस्से उसके गले में डाल दिए, फंदा बना दिया उसको फंदा बना दिया। खींचने लगा था, बस खींचने लगा था। वो तड़पता जाने लगा। वो कब बात आने वाला था, कब बात बनने वाला था। बड़ी कोशिश कर रहा था रस्से को तोड़ने की, रस्से को खींचने की बड़ी कोशिश कर रहा था। लेकिन उसने बड़ी मजबूती से उसको पकड़ लिया था। ऐसा खींचा था रस्सा, ऐसा खींचा था कि बस जैसे उसकी सांसें उखड़ने लगी थी। फिर उसने वही सिरा जो उसने चांद ने पकड़ा हुआ था, जोर से खींचा। वो उड़ता हुआ नीचे जमीन पर गिर पड़ा। ये अपनी सांसों को दुरुस्त करने लगा था कि बिल्ला वो चांद फिर दोबारा आया और फिर वही सरिया पकड़ लिया था। सरिया नहीं छोड़ा था वो, उसकी टांगों पर मारने शुरू कर दिया, टांगों पर जोर से मारने शुरू कर दिया, पेट पे, छाती पे, बस मारता जाने लगा था। इतना बेबस कर दिया था कि वो चिंगारने लगा था, ऐसे चिंगारने लगा था कि जैसे कुछ होने वाला है। वो उसका हाथ बढ़ाता उसकी गर्दन के लिए, गर्दन पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाता, लेकिन वो काबू ना आता था।
वो काबू ना आता था। खून हार तो दोनों हो गए थे, दोनों के चेहरों पर वो जिस्मों पे खून बहता जा रहा था, जो उनके जिस्मों को रंगता जा रहा था। लेकिन हार अभी तक नहीं माना, ना वो माना था ना वो माना था, अभी तक मुकाबला कर रहा था। और चांद भी नहीं जान छोड़ा था, चांद भी जानना छोड़ा था। उसको उसके शायद मौत का सबब पता चल गया था। वो बार बार सारे उसने दुरुस्त अंदाजा लगाया था, जानबूझ के शायद होता था, ये जानबूझ के करता था। वो रिंग के आन के उसके साथ वो आन के सांस लेने के लिए रुकता, तो वो दूर से टक्कर मारने के लिए आता, दूर से टक्कर मारने के लिए बड़ी तेजी से आता। तब ये यकदम छलांग लगा के पीछे हट जाता और वही रस्सा उसके गले में डाल देता, फिर फंदा बना देता। बार बार ऐसा कर रहा था, बार बार ऐसा कर रहा था। और अब की बार उसने ना छोड़ा था, जोर लगा दिया था उसने। चांद ने पीछे से भी रस्से को पकड़ लिया था, एक हाथ से पीछे से पकड़ लिया था और एक हाथ से इस अपने सिरे को, इस रस्से को पकड़ा था। वो खींचता खींचता तो पिछले रस्से भी आगे आ जाते। लड़खड़ा आ गया था, वो लड़खड़ा आ गया था। फिर हाथ पांव मारने लगा, तड़पने लगा, रिंग के ऊपर पड़ा, तड़पने लगा था, तड़पने लगा था, बुरी तरह तड़प रहा था। और तड़पते तड़पते ही ठंडा हो गया, तड़पते ही ठंडा हो गया। जान जैसे वैसी हो गया था, ठंडा हो गया था। उसके बावजूद उसने वही सरिया उसकी दोबारा छाती पर मारा था। मुर्दा हालत में उछला था, जैसे किसी मुर्दा चीज को मारो ना चीज तो उछलता है, ऐसे उछला था। मर गया था, वो मर गया था। उसकी जीत के नारे लग गए थे, बिल चांद की जीत के नारे लग गए थे, चांद की जीत के नारे लग गए थे। मैदान में हर तरफ उस नौजवान की तारीफें होने लगी थी। मैंने भी शुक्र खुदा का शुक्र अदा किया था। वो जीता, वो जीता। बहुत बड़ी बुला को उसने मार दिया था। और चंद लम्हे बाद ही रिंग से धुआं पड़ने लगा, उसके जिस्म का धुआं पड़ने लगा था। ये मंजर सभी के लिए खौफजदा कर देने वाला था, सभी लोग खौफजदा कर देने वाला था कि ये क्या हुआ। उसकी लाश, उसका जिस्म पिघलने लगा था, पिघलने लगा था। हड्डियों का ढांचा सभी ने देखा, उस चौधरी ने देखा था जो उसको लेके आया था, जलने लगा था, हड्डियों का ढांचा बनने लगा था, गोश्त पिघलता जा रहा, पिघलता जा रहा, धुआं उठता जा रहा था, स्याह धुआं, ऐसे जैसे आसमान पर बस धुआं ही धुआं हो, धुआं ही धुआं हो, स्याह धुआं, स्याह धुआं, जैसे अंधेरा फैल गया हो। ये उसकी मौत थी, ये उसकी मौत थी जो हो गई थी। क्या इस नौजवान का मुकाबला किसी जिन से था, एक भूत से था, खौफनाक भूत से था, जो अपनी शक्ल बदल गया था, गिरा था, शक्ल बदली थी, मरते हुए उसकी शक्ल बदल गई थी। खौफनाक बला रिंग के अंदर लेटी थी, रिंग के अंदर लेटी थी। सभी खौफजदा अंदाज में उसको देखते जा रहे थे। और ये शोर मच गया था
कि एक इंसान का एक जिन से मुकाबला हुआ है, एक इंसान का एक जिन से मुकाबला हुआ है। इंसान जीत गया है, इंसान जीत गया है। और वो बहुत बड़ी बला, बहुत बड़ी बला उस आग ने धुएं ने अपने लपेट में ले लिया है। उसका धुआं, उसका जिस्म धीरे 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 यूं था कि जैसे धुआं ही धुआं था, धुआं ही धुआं था। फिर धुआं खत्म हुआ तो कोई जिस्म ना था, कोई हड्डी ना थी, वहां कुछ भी ना था, वहां कुछ भी ना था। तब लोगों ने चांद की जीत के नारे लगा दिए थे। उसने अपनी बहन की मौत का बदला ले लिया था, अपनी बहन का बदला ले लिया था। बिल्ला आ गया बड़ा और उसको गले से लगा लिया, उसको गले से लगा लिया और अपने कंधों पर बैठा लिया। कंधों पर बैठा कर पूरे खेत के जिसमें मुकाबला हुआ था चक्कर लगाने लगा था, चक्कर लगाने लगा था। उस नौजवान के चर्चे हो गए थे। पांचों चौधरी बिल्ले के इस शिगिर्द पर आशीष कर उठे थे। वो भी आ गया था, वो बड़े वाला चौधरी भी आ गया था, जिसके पांचों बच्चे बिल्ले ने मार दिए थे, आ गया था। और कहा था, हमें बहादुर लोग अच्छे लगते हैं, हमें बहादुर लोग अच्छे लगते हैं। ये बच्चे ने कमाल कर दिया है, कमाल कर दिखाया है। आज इसने पहले वाले बच्चे की याद ताज़ा कर दी है। उसका भी मुकाबला एक बच्चे से हुआ था, इसका भी मुकाबला एक बच्चे से हुआ है। वो तो खैर इंसान था, ये इंसान न था, ये जिन था। खौफज़दा इसलिए हूँ कि मैं एक जिन की परवरिश करता रहा, उसको मुकाबले के लिए तैयार करता रहा। जो वो मांगता खिलाता रहा, लेकिन वो जीत ना सका था। इतनी ज़्यादा कुव्वत के बावजूद जीत ना सका था। ये नौजवान जीत गया है। लिहाजा मेरी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है। आज के बाद मैं दुश्मनी अपनी ख़त्म करता हूँ। न तुम्हारा कोई बंदा मरेगा, न मेरा कोई मरेगा। उसका यह फैसला बिल्ले को बेइंतहा पसंद आया था, बेइंतहा पसंद आया था। तब मेरा भाई भी आ गया था। उसने बिल्ले को अपने गले लगा लिया, और चांद को भी गले लगा लिया। चांद को प्यार करने लगा था और उसकी बहादुरी की दाद देने लगा था। कहने लगा था कि हमने तो बिल्ले को तैयार किया था उसके मुंह से मुकाबला करने के लिए, लेकिन तुम जीत गए। मुबारक हो, मेरी तरफ से मुबारक हो। लोग अभी तक नारेबाजी कर रहे, ढोल बज रहे थे, नारेबाजी हो रही थी, हर तरफ चर्चे हो गए थे, चर्चे हो गए थे कि एक जिन का मुकाबला हुआ है। जो आज हमने जिन को अपनी आंखों से देखा है, उसको लड़ते हुए भी और मरते हुए भी देखा है। ये कोई खौफनाक बला थी, इंतहाई भयानक बला थी, जो मर गई है, जिसने इस नौजवान ने उसको मार दिया है। सभी चौधरी ने गले से मिलके मुबारकबाद दी थी। सभी ने मुबारकबाद दी थी और इनामात का सिलसिला शुरू हो गया था। इतने नाम मिले थे कि सोच भी ना सकते थे।
उस चौधरी ने जो ज़मीनें वापस ली थी, जो हम चारों को दी थी, हमें वापस कर दी थी। कहा था गलती हुई, जज्बाती हो गया था, इंतकाम की आग में इतना बढ़ गया था कि बस फैसला कर दिया था, तुमको दी जाने वाली तमाम ज़मीनें वापस ले ली थी। वो सभी के सभी तुम्हारी हैं, वो सभी के सभी तुम्हारी हैं। मैंने अपने बच्चों का खून माफ़ कर दिया है, और तुम भी मुझे माफ़ कर दो, क्योंकि तुम्हारे भी कत्ल किए हैं मैंने, तुम्हारी बीवियों को कत्ल करवाए हैं मैंने। बिल्ली ने माफ़ कर दिया था और गले लगा लिए थे, दोनों गले लगे थे, एक दूसरे गले लगे थे। शायद ये शाम नगर के लोगों का असर था, या उन्होंने कह दिया था कि हम में ताकत नहीं है, हम में हिम्मत नहीं है लड़ने की, अपनी जानें देने की हिम्मत नहीं है। तभी तो पीछे हट गए थे। क्या चौधरी ने भी यही सोच लिया था कि क्यों अपने बाकी खानदान का खून खराबा करूं, क्यों उनकी जानों से लगे दूं। माफ़ कर दिया था। और यूं एक जश्न का समा चलता चलता हवेली तक आ पहुंचा था, हमारी हवेली तक आ पहुंचा था। भाई ने हवेली में खूब जश्न किया था, नोटों की बारिश कर दी थी। इतने नोट नशावर किए थे कि बस हर कोई हैरान हो रहा था। ये बिल्ले की जेल थी। हवेली में जश्न का समा था, हवेली में हर जश्न का समा था। हमारे चेहरे खुशी से खिलखिलाते रहे। एक जीत हुई थी, हमारी जीत आज फिर हुई थी, आज फिर हमारी जीत हुई थी। गो नुकसान काफ़ी हुआ था इसमें लड़ाई झगड़े में नुकसान हुआ था हमें, लेकिन जो कुछ हुआ था अच्छा हो गया था। जो भाई ने फैसला किया था बड़ा अच्छा कर दिया था, बिल्ले ने जो कर दिया था फैसला अच्छा कर दिया था, माफ़ कर दिया था। माफ़ करना ही चाहिए था। और रात गए ये जश्न जारी रहा। उसके बाद धीरे धीरे ख़त्म होता गया, लोग जाने लगे थे, वापस लोग जाने लगे थे, और रात के साए बढ़ते जाने लगे थे। अंधेरा फैल गया था, हर तरफ अंधेरा फैल गया था। घर में मिठाइयाँ चल रही थी, खूब एंजॉय हो रहा था। बिल्ला था कि बस उसकी ही तारीफें किया जा रहा था, एक ही लफ्ज़ बोला था, आज इसने अपनी बहन की मौत का बदला ले लिया है, आज इसने अपनी बहन की मौत का बदला ले लिया है। एक जिन को मारकर, एक देव को, खौफनाक देव को मारकर बदला ले लिया है, तो साथियों, आज का मंजरनामा कैसा लगा अपनी राय से ज़रूर नवाजिएगा। अल्लाह आपका निगहबान, मेरा भी निगहबान। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।